लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 फरवरी को शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है ये बजट पेश। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सामने आ रही है। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट पेश। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट पेश। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश कर सकती है। ये भी आपको बताते चले कि 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक भी होगी। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार, जिसमें 75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होने की संभावनाएं बताई जा रही है। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। 2 फरवरी को शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और 5 फरवरी को यूपी सरकार बजट पेश कर सकती है। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, 2 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र की शुरुआत होगी और 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार और सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट पेश। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। 2 फरवरी से शुरू हो रहा विधानमंडल का बजट सत्र। 5 फरवरी को पेश कर सकती है योगी सरकार बजट और 75,000 से ज्यादा का बजट हो सकता है पेश। 1 फरवरी को होगी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे। देखिए, योगी सरकार के बजट को लेकर हर कोई निगाह गड़ाए बैठा हुआ है इस बजट को लेकर। और बात अगर विपक्ष की करें तो अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अपना क्या अहम इसमें रोल निभा सकता है। और इसी के साथ 2 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। 75,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश हो सकता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। और ये भी आपको बता दें कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश हो सकता है। 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को योगी सरकार जो है वो बजट पेश कर सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में बहुत कुछ अहम देखने को मिल सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे। देखिए, 75,000 से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी और इसी के साथ बजट की अगर बात करते हैं तो सभी की निगाहें इस बजट को लेकर टिकी हुई है। क्या खास इस बजट में देखा जा सकता है?
बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें यूपी विधानमंडल दल का सत्र की शुरुआत जो है 2 फरवरी से होगी, लेकिन उसके पहले 1 फरवरी को जो है सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें हम्म। सदन को जो है सावधानी से चलाया जा सके। और इसको लेकर यहाँ पर जो है सभी दलों के साथ बैठक की जाएगी कि किसी हम्म। भी प्रकार से हंगामा ना किया जाए और जो सदन की कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है चलाई जा सके। हम्म। इसके साथ ही इस बार सरकार 2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है हम्म। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट पेश करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि इसके पहले जो 23-24 का सरकार ने बजट पेश किया था उसमें 6 जो है 90 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया था। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से पहले जो है सर्वदलीय बैठक होगी, 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, लेकिन 2 फरवरी को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से की शुरुआत होगी, जिसमें दोनों सदनों में कहीं ना कहीं जो आनंदीबेन पटेल है वो अपना अभिभाषण देते हुए दिखाई देंगे और हम्म। शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार शनिवार को भी जो है सदन चलेगा। इसके साथ ही सरकार 5 फरवरी को अपना बजट, एक बड़ा बजट पेश कर सकती है। जिस तरीके से चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे नौजवानों के लिए बात करें, चाहे महिलाओं के लिए, ये जो बजट काफी खास रहने वाला है, क्योंकि हम्म। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार 24 और 25 का जो है ये बजट पेश करते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि 75 दशमलव जो है 5 लाख करोड़ का जो है बजट पेश कर सकती है सरकार। इससे ज्यादा कभी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तैयारी की है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो बजट है वो एक बड़ा लंबा चौड़ा बजट होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी जो है सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं विपक्ष भी तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए वो रणनीति बनाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम्म। और जिस तरीके से चाहे वो कानून का मुद्दा हो, चाहे रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन सरकार इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर ये बजट काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार 24 और 25 का बजट है जो है 5 फरवरी को यहाँ पर पेश कर सकती है। मनीषा जी बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से 5 फरवरी को बजट पेश होने की संभावना है, ऐसे में विपक्ष अपने पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाए हुए हैं। और क्या लगता है कि अगर हम बात करें युवाओं की, शिक्षा की, अगर किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की कौन कौन सी रणनीति जो है वो अपना सकता है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में सरकार का हर बार जो है बजट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, उसको कम करने के लिए सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और हम्म। बजट भी कहीं ना कहीं खास दिखाई देता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे नौजवानों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे हम्म। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं बजट काफी खास रहता है और सरकार इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश का 24-25 का जो बजट है वो काफी खास रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हर बजट की अपेक्षा इस बार का बजट काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी लंबा बजट होने वाला है जो सरकार पेश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जो बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे किसानों के मुद्दों की बात की जाए। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ साबित दिखाई देता है, क्योंकि सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सरकार जब भी बजट लाती है तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो है वो बजट पेश करती है, जिससे कि जी। उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, और विशेष तौर पर किसानों लालचंद, पर जिस कहीं ना तरीके कहीं। से विकास की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विकास की धारा तेज होती हुई नजर आई, जैसे कि अयोध्या में हमने देखा पूरा बदलता हुआ अयोध्या नजर आया। और ऐसे में लगातार विकास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बेरोजगारों की बात करें तो क्या इस बजट में बेरोजगारों के लिए भी कुछ रोजगार के अवसर यहां पर मिल सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ जो गृहिणी हैं, गृहिणियों के लिए क्या कुछ इस बजट में खास हो सकता है?
देखिए, सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करती है और जिस तरीके से 2 फरवरी से जो है उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा और हम्म। पहले दिन ही जो है राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा दोनों सदनों में, जिसके बाद जो है शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। भाजपा के जो मानेंद्र सिंह है उनका निधन हुआ था और सपा के जो एसपी यादव है उनका निधन हुआ था, उस पर शोक प्रस्ताव पेश करेगी। इसके साथ ही तमाम जो है चर्चाएं होंगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार एक बड़ा बजट लाने जा रही है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए और जिस तरीके से किसानों और नौजवानों की बात करें उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट में काफी खास रहने वाला है, क्योंकि हम्म। लोकसभा चुनाव है। ऐसे में किसी भी प्रकार से जो है सरकार इन लोगों को जो है दरकिनार नहीं कर सकती। इन सबको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये बजट पेश करेगी और यह माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार का बजट काफी लंबा चौड़ा होने वाला है और इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश किया जाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको जो है इस बजट से जी लाभ मिल सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जी बजट बिल्कुल खास लाल रहने सर, वाला। जिस तरीके से 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी और ये भी आपको बता दें कि ये बजट जो है वो लंबा रहने वाला है। अब देखने वाली बात हो गई इस बजट में क्या कुछ खास रहता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।